हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप मज़े से होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले पढ़ूंगा, साथ में आप भी पढ़ोगे मेरे साथ साथ, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो गया, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारा कि एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डीबी बराबर 3 CD है। देखिए आकृति 6.55। सिद्ध कीजिए कि 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC² है। स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक फिगर दिया हुआ है, एक फिगर आपको दी गई है। उस फिगर को स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे बना लेता हूं। ये फिगर आपको दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है और इसके शीर्ष ए से आधार बीसी पर एडी एक लंब डाला गया है। लंब ये 90 डिग्री हो गया, तो ये भी इधर 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब दोनों ही समकोण त्रिभुज हो गए। स्टूडेंट्स, हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले आप लिखोगे सिद्ध करना है, आप लिखोगे यहाँ पे सिद्ध करना है। क्या हमें सिद्ध करना है स्टूडेंट्स, वो लिख रहे हैं हम। हमें सिद्ध करना है 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC²। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें सिद्ध करना है। और हमें क्या दिया है? हमें दिया है, जो ज्ञात है या दिया है, आप उसे लिखोगे दिया है। यानी कि हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है स्टूडेंट्स डीबी इक्वल 3CD। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आप डीबी को बीडी भी लिख सकते हैं और सीडी को डीसी भी लिख सकते हैं, जैसी आपको आवश्यकता होगी ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कैसे करते हैं हम क्वेश्चन को सोल्व। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखिए कि हमें इस क्वेश्चन में ए बी भी लाना है, ए सी भी लाना है। ठीक है, दोनों चीजें हमें लानी है, ए बी भी और ए सी भी और बी सी भी। तो हम सबसे पहले बीसी के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बीसी के बारे में बात कर लेते हैं। बीसी को स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं? बीसी दो पार्ट में बटा हुआ है। पूरा लाइन सेगमेंट बीसी, रेखाखंड बीसी दो भागों में बटा हुआ है, बी से डी और डी से सी। तो इसका मतलब है बीसी को हम क्या लिख सकते हैं? हमको इसको लिख सकते हैं बीडी प्लस बीसी, बीडी प्लस बीसी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रमाण देते हैं हम, इसका प्रमाण देते हैं क्वेश्चन का। क्योंकि स्टूडेंट्स, हम बीसी को लिख सकते हैं, बीसी इक्वल क्या लिख सकते हैं? बीडी प्लस डीसी या सीडी। डीसी को हम सीडी भी लिख सकते हैं, या करके लिख सकते हैं बीसी इक्वल बीडी प्लस सीडी। ठीक है स्टूडेंट, ये भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास बीडी की वैल्यू दी है, बीडी कह लो चाहे डीबी कह लो, बात एक ही है। हमें बीडी या डीबी की वैल्यू दी है, वो वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो समीकरण एक से स्टूडेंट, समीकरण एक से बीडी का मान रखने पर, ठीक है स्टूडेंट्स, बीडी का मान रख देंगे तो स्टूडेंट्स हमें मिलेगा बीसी इक्वल, बीडी की वैल्यू हमारी 3CD प्लस CD। तो स्टूडेंट्स, बीसी इक्वल हो गया हमारा क्या? 3CD और 1CD कितना हो गया? 4CD। तो स्टूडेंट्स, यहां से CD निकाल लेंगे हम, CD इक्वल हो जाएगा हमारा BC/4। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? BC/4। हमारा BC/4 हो गया, ये हमारा समीकरण 2। अब स्टूडेंट्स, हम सिद्ध करने में देख रहे हैं कि AB² आ रहा है, AC² आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारे पास ये दो समकोण त्रिभुज है। तो इनमें से दोनों समकोण त्रिभुज को हम लेते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABD, समकोण त्रिभुज ABD में क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे स्टूडेंट्स, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है 90 डिग्री के अपोजिट उसके, यानी कि उसके सामने 90 डिग्री के एंगल के सामने। तो इसके सामने क्या है स्टूडेंट्स? ये देखिए ए बी साइड है 90 डिग्री के सामने, तो ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी समीकरण 3 हो गई। अब समकोण त्रिभुज एडीसी में, पुनः समकोण त्रिभुज एडीसी में, पुनः समकोण त्रिभुज एडीसी में क्या? पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें भी आपको यही लिखना है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से स्टूडेंट्स, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए 90 के अपोजिट साइड क्या है, 90 के सामने साइड क्या है, AC। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर या CD का स्क्वायर, एक ही बात है स्टूडेंट, ठीक है ना, DC का स्क्वायर। समीकरण हो गई 4। अब क्या करेंगे हम? समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे। क्यों घटा देंगे? क्योंकि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं समीकरण 3 और 4 में एडी स्क्वायर एक कॉमन भुजा है एडी स्क्वायर, और एडी स्क्वायर हमें क्वेश्चन में सिद्ध करने में नहीं लानी, तो एडी स्क्वायर को हमें हटाना होगा। तो ये कैसे हटेगी? अगर मैं 3 में से 4 घटा दूं तो एडी स्क्वायर हट जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, और उसमें से माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा क्या आएगा? देखो एलएचएस में से एलएचएस घटेगा, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, एलएचएस में से एलएचएस को हमने घटा दिया। आरएचएस इसका देखो पहले इक्वेशन का, यानी कि समीकरण 3 का एलएचएस है हमारा बी डी स्क्वायर आरएचएस प्लस ए डी स्क्वायर, और स्टूडेंट्स इसमें से माइनस करेंगे ये वाला आरएचएस, माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ए डी स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा माइनस डी सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए डी स्क्वायर से ए डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो स्टूडेंट्स हमारा बचा ए बी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट्स बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, सी डी कह लो या डी सी कह लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे? ए बी स्क्वायर आ गया, ए सी स्क्वायर आ गया, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे आप सी डी और बी डी के मान रख देंगे, सी डी और बी डी के मान रख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम बी डी का ही मान रख लेते हैं, तो बी डी का मान समीकरण 1 से 3 सी डी है, तो इस बी डी की जगह 3 सी डी रख देंगे। तो समीकरण 1 से बी डी का मान रखने पर, समीकरण 1 से सबसे पहले बी डी का मान रख लीजिए आप, बी डी का मान रखने पर, बी डी का मान रखने पर, ठीक है स्टूडेंट्स, बी डी का मान रखने पर, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी डी की वैल्यू स्टूडेंट 3 सी डी, तो आपने लिखा 3 सी डी का होल स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट्स ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, स्टूडेंट देखिए आप 3 सी डी का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 सी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स 9 सी डी स्क्वायर में से 1 सी डी स्क्वायर घटाओगे तो 8 सी डी स्क्वायर बचेगा, तो ये हो गया हमारा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल 8 सी डी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करोगे आप? समीकरण 2 से, क्योंकि हमारे क्वेश्चन सिद्ध करने में, क्वेश्चन में जो हमें सिद्ध करना है उसमें ए बी ए सी है लेकिन सी डी नहीं है, तो सी डी को भी हटाओ स्टूडेंट, समीकरण 2 से सी डी का मान रखने पर, समीकरण 2 से सी डी का मान रखने पर, सी डी का मान रखने पर स्टूडेंट्स, मान रखने पर स्टूडेंट रखते हैं मान, तो क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू सी डी स्क्वायर, तो सी डी हमारा बी सी बाई 4, बी सी बाई 4 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू
BC का स्क्वायर करेंगे तो BC स्क्वायर हो जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, 8 2 जा 16, तो 2 बार कट जाएगा स्टूडेंट्स। तो फाइनली स्टूडेंट लास्ट स्टेप में पहुंच चुके हैं हम। AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट्स BC स्क्वायर अपॉन 2, BC स्क्वायर अपॉन 2। स्टूडेंट जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी गुना इसमें भी हो जाएगी और इसमें भी हो जाएगी। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब स्टूडेंट देख रहे हैं हम कि हमारे LHS में जो हमें सिद्ध करना है उसमें 2AB स्क्वायर इधर है, बाकी उधर है, तो आप इसको उधर रिप्लेस कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस का हो गया और प्लस BC स्क्वायर। और स्टूडेंट्स यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। आप यहां पे लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, या आप लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था, या आप लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमें प्रूव करना था और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक बार नोटबुक लेके इसे सोल्व करके देखेंगे, ठीक है, और वीडियो को पॉज करके आप सॉल्यूशन देखते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।